गुड मॉर्निंग। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है। हाँ, तो बालिका मीरा को चुप कराने के लिए राव दादू है ना मीरा को श्री कृष्ण के मंदिर में ले गए और श्री कृष्ण की मूर्ति को दिखाकर कहने लगे, ये है तेरा दूल्हा। माने उनके जो दादा थे, है ना, क्या थे, माने चुप, जब मीरा बच्चे में रो रही थी, है ना, बालिका जब मीरा को चुप कराने के लिए उसकी जो राव दादू मीरा को श्री कृष्ण मंदिर में ले गए, है ना, और ले जाने के बाद और उनके दादा ने कहा कि और श्री कृष्ण की मूर्ति को दिखाकर कहने लगे, ये तेरा दूल्हा है, ये तेरा दूल्हा। बच्चे को बोलते हैं ना कि तुम्हारा, मतलब बच्चे को बोलने लगे कि मीरा कहने लगे कि ये तुम्हारा दूल्हा, श्री कृष्ण को दिखाकर कहने लगे। बाद में अपनी सहेलियों के साथ रोजाना कृष्ण मंदिर आती, और रोजाना जो मीरा थी क्या हो जाएगा, अपने सहेलियों के साथ कृष्ण मंदिर आती, है ना, और श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने नाच कर उन्हें रिझाने की कोशिश करने लगती। और उस श्री कृष्ण मंदिर में प्रतिदिन आती अपनी सहेलियों के साथ और नाच कर उस श्री कृष्ण को रिझाने लगती, है ना, नाचती, मैंने उसको मैंने एकदम मग्न हो जाती, वो भक्ति थी उसकी श्री कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति देखकर साधु सन्यासी ने कहा कि एक दिन अवश्य श्री कृष्ण मीरा को साक्षात दर्शन देंगे। जब मीरा का भक्ति, जब श्री कृष्ण के प्रति इतना देखकर, जो वहाँ पर जो उनकी दागे में जो साधु सन्यासी जो आते थे, उन्होंने देखकर एक दिन कहा कि एक दिन अवश्य श्री कृष्ण मीरा को साक्षात दर्शन देंगे। ठीक है। मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, श्री कृष्ण के प्रति इनका प्रेम बढ़ता गया। जैसे मीरा जैसे जैसे वो बड़ी होती गई और उनका क्या जगह श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। ठीक है, बढ़ता नहीं जा रहा था। ये श्री कृष्ण की मूर्ति को सामने रखकर उससे स्वयं ही प्रश्न करती और स्वयं ही उत्तर देती। और श्री कृष्ण की मतलब सामने जो कृष्ण की जो मूर्ति होती थी, उसमें से वो क्या करती थी, मन ही मन क्या करती, प्रश्न करती थी और अपने ही खुद उसका उत्तर भी देती थी। ठीक है। जो सब मैंने जो ये जो मतलब क्या है, जो आशीष ने अपने फ्रेंड को जो पत्र के बारे में, जो मीरा के बारे में जो समझा रहा है, ठीक है, जो सब आशीष का फ्रेंड है। ठीक है। तुम्हें यह तो पता होगा कि भारत में लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। मीराबाई का विवाह भी कम उम्र में ही चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र भोज राज के साथ हुआ। मैंने आशीष ने अपने दो जोसेफ को बता रहा कि जो भारत में जो लड़कियों की शादी क्या कम उम्र में पहले इस समय में कर दी जाती है। ठीक है। मीराबाई का भी विवाह क्या हो जाएगा कम उम्र में, है ना, उम्र में चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र भोज राज के साथ हुआ। अच्छा, यहाँ मीरा महारानी मीरा थी। वहाँ जो बन के ठाट बाट, मतलब उनका क्या हो जाएगा राजबाड़ा था, जो ठाट बाट है ना, शान शौकत बहुत अच्छा, मतलब उनका बहुत मैंने अमीर थे सब। पर इनकी राशि ठाट बाट में कोई रुचि नहीं थी। मीराबाई जब मीरा वहाँ गई तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने सभी कुछ मतलब है ना, बहुत सारे मतलब ठाट बाट था, लेकिन उन्हें उससे कोई रुचि नहीं थी। एक आज्ञाकारी पत्नी की भांति मीरा अपने पति की प्रत्येक बात को मानती थी। लेकिन मीरा अपने पति को बहुत मानती थी, है ना। एक आज्ञाकारी पत्नी की भांति मीरा अपने पति को प्रत्येक बात मानती थी। प्रत्येक बात, अपने पति के कोई बात को वो इनकार नहीं करती थी, सब बात को वो मानती थी। ठीक है। किंतु शाम होते हुए श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाती थी। लेकिन शाम होते हुए क्या होता है, वो मैंने श्री कृष्ण की भक्ति में डूब जाती थी, है ना, कीर्तन करती थी, पूजा करती थी उनकी, है ना। अच्छा, क्योंकि जो मीरा थी वो क्या श्री कृष्ण को अपने आराध्य देव के रूप में मानती थी। ठीक है। अच्छा, परिवार वाले मना करते थे, पर ये श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के समक्ष सिर नहीं झुकाती थी। और तो और अपनी कुल देवी माँ दुर्गा के समक्ष भी उन्होंने सिर झुकाने से मना कर दिया। क्योंकि भाई इतनी बड़ी घर की अगर बहू है और वो क्या हो जाएगा, मतलब इस तरह का अगर नाच गाना करते, पहले तो लोग अच्छे नहीं समझते थे, है ना। और वो मैंने कृष्ण के मैंने भक्ति में इतने लीन रहती थी कि वो क्या भजन कीर्तन, है ना, हमेशा वो किया करती थी। तो लोग उस मैंने वो उनके जो ससुराल वाले के जो थे, जो पक्ष में थे, वो क्या था, इनको मतलब बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब जब हाँ, परिवार वाले जब मना करने पर भी क्या होता, वो श्री कृष्ण मैंने श्री कृष्ण के सिवा कोई भी देवी देवता के सामने वो सर नहीं झुकाती थी, है ना। अपनी कुल देवी, जो अपने ससुराल की जो कुल देवी जो माँ दुर्गा के समक्ष उन्होंने सिर नहीं झुकाया।
क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रति इतनी उनकी मतलब प्रेम में लीन थी कि वो उन्होंने मैंने माँ दुर्गा को उनके जो मतलब उनके ससुराल के जो देवी कुल देवी जो कहते हैं उनके में क्या होता है उन्होंने सिर नहीं झुकाया। ये कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूजे ने कोई दूजे हाँ दूजो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है, मेरा दूसरा और कोई भी नहीं है। ठीक है। मीराबाई साधु संतों के साथ मिलती और उनके साथ भगवत चर्चा करती है। वो मैंने साधु संत के साथ मिलती और भगवत मतलब जो होता है गीता में क्या होता है जो श्री कृष्ण का वर्णन उसको वो क्या करती थी हमेशा वो चर्चा करती थी मैंने भक्ति की। अच्छा, एक बार उनकी ननद उदाबाई ने उनके विषय में गलत बातें की पर मीराबाई उन बातों से तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनकी जो ननद हुई है ना, ननद मतलब क्या होता है जो उनके पति के जो बहन होता है ना ननद है ना। एक बार उनकी ननद उदाबाई ने उनके विषय में गलत बातें की पर मीराबाई ने उन बातों में तनिक भी विचलित नहीं है ना, वो कोई बुरा मतलब नहीं मानी। ठीक है ना। हाँ, इस तरह से क्या जाएगा मीराबाई क्या हमेशा कृष्ण के मतलब भक्ति में क्या भक्ति थी श्री कृष्ण के प्रति, वो हमेशा श्री कृष्ण के बारे में मतलब क्या भजन कीर्तन साधु संतों के साथ ही करना, लेकिन यही बात उनके ससुराल वाले को पसंद नहीं था। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुगलों से युद्ध में मीराबाई के पति राणा भोजराज वीर गति को प्राप्त हुए। मुगलों के युद्ध में उसमें मुगलों शासन पर जब युद्ध में क्या हो मुगलों से युद्ध में मीराबाई के पति राणा भोजराज वीर गति को प्राप्त हो गए। मैंने युद्ध में वो क्या हो गए मारे गए, वीर गति मतलब मारे गए है ना युद्ध में। इन्हें पति की चिंता के साथ इन्हें पति की चिता के साथ ही सती होने के लिए कहा गया। चिता के साथ है ना, मतलब कहने का मतलब जो पहले का जो नियम था कि इसका अगर पति मर जाए तो